डायनेमिक्स की, जो फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो है हमारी बर्नौलीज़ थ्योरम। तो बर्नौलीज़ थ्योरम को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी जिसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझेंगे और फिर समझेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम, जिसे समझ में आएगा हमें कि हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है। हमें ये भी समझ में आएगा कि स्पिनर बॉल कैसे स्पिन की जाती है ना। ये क्रिकेट के अंदर जब बॉल डाल देते हैं और रास्ते के बीच में ही वो अपने पाथ से अलग हो जाती है, क्रिकेटर का जो भी बैट्समैन उसे हिट नहीं कर पाता, ऐसा क्यों होता है? देखिए, मान लीजिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई आइडल फ्लूइड है, आइडल मतलब इनकम्प्रेसिबल, और वो किसी पाइप में मूव कर रहा है, इट इज़ द पाइप। ठीक है, किसी पाथ में मूव कर रहा है। So consider an incompressible fluid and which density is rho and flowing this tube in this way, and the area of the fluid, this side is A2 and this side is A1. So let's consider the velocity at this point is V1 and at this point is velocity is V2. V1 से एंटर कर रहा है, V2 से निकल रहा है। क्रॉस सेक्शन एंटर करने का A1 है, बाहर निकलने का A2 है। डेंसिटी तो हमने रो मानी ही थी, डेंसिटी वाज रो। तो आपको मालूम है कि जितना भी मास एंटर करेगा यहाँ से उतना ही मास लीव करेगा, तो मास तो सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मास गायब हो जाएगा या मास एक्स्ट्रा आएगा, तो मास सेम है। इसका मतलब क्या, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इट इज़ अ वॉल्यूम 1, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 2। ठीक है, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बट वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो जो एरिया है और जितना भी फ्लूइड एंटर किया, जितनी लेंथ तक भी हम मान लेते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं कुछ हम 1 सेकेंड में जितना भी हम ले रहे हैं, तो मान लीजिए L1 ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, बट हम देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में जितना एंटर कर रहा है 1 सेकेंड में कितना लीव कर रहा है। तो L1 क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा हमारा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो सेम टाइम ले रहे हैं दोनों साइड हम, जितने टाइम में एंटर किया उतने टाइम में लीव किया, ये ले रहे हैं। तो देखिए, रो और टी, रो से रो कैंसिल कर सकते हैं, टी से टी कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बच रहा है हमारे पास, बच रहा है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये V1 V2 वेलोसिटी है पॉइंट ए पर एंड पॉइंट बी पर। ठीक है, इट मीन्स A इंटू वी जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट इन द पाइप और ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब है कि अगर बाई चांस आप एरिया को कम करोगे, एरिया को लेस करोगे, तो वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। एरिया बढ़ाओगे तो वेलोसिटी अपने आप कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी और एरिया जो है वो रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। इसलिए आप देखिए, जब भी आप पाइप को दबाते हैं तो पानी की स्पीड तेज हो जाती है। पौधों में देने के लिए, पानी देने के लिए प्लास्टिक का पाइप है आपके पास में, तो कई बार देखते हैं आप उसे हाथ से दबा दीजिए, बच्चे लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो स्पीड वाटर की बहुत तेज़ी हो जाती है। या जो टैप वाटर का जो पानी आ रहा है उसमें से बच्चे लोग हाथ लगा देते हैं, उंगली लगा देते हैं, तो पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तेज़ी से निकलने लगता है, क्योंकि एरिया वेलोसिटी दूसरे के रेसिप्रोकल हैं यहाँ पे। अच्छा, अब बात करते हैं बर्नौलीज़ थ्योरम की। बर्नौलीज़ थ्योरम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगेन बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए, नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे IIT JEE का एग्ज़ाम हो या IIT JEM का एग्ज़ाम हो या CUET का एग्ज़ाम हो। ठीक है, इन सब एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। IIT, नीट एंड CUET, UG PG दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो क्या कहलाता है, बर्नौलीज़ थ्योरम की स्टेटमेंट बड़ी सिंपल है। ये कहता है कोई आइडियल फ्लूइड है ना, यानी कि कोई इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, स्ट्रीमलाइन फ्लूइड है, तो उसकी किसी भी उस फ्लूइड की, जो फ्लूइड बह रहा है हमारा किसी भी पाइप में, किसी भी
ट्यूब में, कहीं पे भी किसी भी जगह जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे फ्लो होगा कि सम ऑफ फॉर आइडल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी ओके, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट है बात, पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, बहुत ही स्ट्रिक्ट डेफिनेशन कहें तो कि फॉर एनी आइडियल फ्लूइड मीन्स इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड, फॉर एनी स्ट्रीमलाइन फ्लो the sum of pressure energy, kinetic energy, potential energy per unit volume remains constant. Okay, so mathematically it is P plus half rho V square plus rho GH is equal to constant. कैसे ये सेम है स्टेटमेंट के, मैं भी आपको नीचे बता देता हूँ। देखिए, ऊपर का आ गया प्रेशर एनर्जी मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम, फिर है काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर, फिर है पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एम जी एच, पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए सब चीज़ों को, क्या हो जाएगा, पहला पार्ट हो जाएगा पी, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, मास अपन वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी, फिर मास अपन वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी, इस तरीके से ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारी बर्नौलीज थ्योरम है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, आइडियल फ्लूइड के लिए है, तो इसकी बहुत सारी जगह एप्लीकेशंस हैं और इसका एक प्रूफ भी है कि हम इसे मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं ना, तो मैं डिस्कस करूँगा इसका प्रूफ सेपरेटली, और इस थ्योरम के बेसिस पर हम एप्लीकेशन में समझेंगे बहुत सारी बातें कि हार्ट अटैक कैसे आ जाता है, हवाई जहाज कैसे उड़ता है ना, तो ये सब देखेंगे इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में है। ठीक है, तो आप कंटिन्यूस रहिए, यू कैन कमेंट एनी काइंड ऑफ कमेंट एज अ हाईली वेलकम, और इसके बेस आप प्रॉब्लम्स कीजिए। थैंक यू।